हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में आपको पता ही है, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने चैप्टर 1 यानी कि जो केमिस्ट्री का आपका केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 1 ठोस अवस्था, इसके मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे। राइट, तो आज मैं उनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। 11 प्रश्न थे तो सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। डिस्प्ले पर प्रश्न दिखाई दे जाएगा, आप समझ ही जाओगे। राइट, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था क्रिस्टलीय ठोस में होती है। भाई, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसका ऑप्शन है दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट, तो भैया इसका जो राइट आंसर है, देखिए मैं बताता हूं। जो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं भाई, आप जानते होंगे। क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस हम उनको बोलते हैं जिनमें कैसे होती है, जो त्रिविम में एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। किसमें? निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, और निश्चित कोई चीज निश्चित और नियमित ज्यामिति में होगी तो उसको बोलेंगे हम दीर्घ परासी। क्या बोलेंगे हम उसको? दीर्घ परासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया वो दीर्घ परासी व्यवस्था में या दीर्घ परासी कोटि की है। यदि कोई भी चीज वो निश्चित और नियमित ज्यामिति में पाई जाती है, यानी कि वो निश्चित और नियमित व्यवस्था में पाई जाती है, तो हम बोलते हैं कि वह दीर्घ परासी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख ही पा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस में होती है। क्या होती है भैया? दीर्घ परासी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें निश्चित और नियमित व्यवस्था पाई जाती है। तो पहले का जो राइट आंसर है, तो पहले का राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे। क्या है पहले का राइट आंसर? इसका ए ऑप्शन। तो भैया पहले वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रेफाइट है। भाई ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है। ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, या आपका इसमें आणविक ठोस है। तो भाई ग्रेफाइट के बारे में बताना है। तो भाई ग्रेफाइट में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होगा? सहसंयोजी ठोस होगा। क्या होगा? ये सहसंयोजी ठोस होता है। सहसंयोजी ठोस होता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? सहसंयोजी ठोस, यानी कि सी ऑप्शन जाएगा। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई? तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है भाई? पोटेशियम सल्फेट तो आपको पता होगा। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला पहले तो आपको ये लिखवा दे रहा हूं मैं। पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। तो भाई K2SO4 में क्या होता है? सिंपल सी बात है, K2SO4, KCl, KBr, NaCl, ये सभी क्या होते हैं? आयन। ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए ये आयनिक यौगिक होते हैं। इनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। तो ये कौन से कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? ये आयनिक ठोस कहलाएंगे। तो भैया ये क्या होता है? आयनिक ठोस। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा? आयनिक ठोस, यानी कि ए ऑप्शन है। चलिए अब तीसरे के बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित घन, ये है आपका एकम ताश, ये क्या है? विलंब ताश, ये चतुष्कोणीय। देखो सिंपल सी बात है, जो आपका NaCl जो होता है, NaCl की जो संरचना होती है, NaCl की जो संरचना होती है भाई, वो सिंपल तरीके से याद रख ली, FCC का मतलब फलक केंद्रित। कौन सी? फलक केंद्रित होती है इसकी संरचना, फलक केंद्रित होती है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। ए बड़े आ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
4, पांचवा भी यहीं पे कर दे रहा हूँ, पांचवा दिखाई तो दे ही रहा होगा। पांचवा प्रश्न क्या है कि घनीय क्रिस्टल में अक्षीय दूरी, घनीय क्रिस्टल में क्या होता है भाई कि देखो इसमें दे रखे ना ये ABC, तो A का मतलब लंबाई है यहाँ पर, B का मतलब चौड़ाई है, B का मतलब क्या है चौड़ाई, और C का मतलब यहाँ पर नाम दिया जाएगा ऊंचाई को। अब ये बताइए घन में क्या होता है। घन में तो सिंपल तरीके से है कि भैया एक घन यदि हम बना दें तो उसमें क्या चीज होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें बराबर होती है। भैया इसकी चौड़ाई भी A है, लंबाई भी A है और इसकी ऊंचाई भी A है, तो भैया इसमें तो सारी चीजें बराबर होंगी, तो मतलब A बराबर B बराबर C, तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, इसका ऑप्शन है A सही, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा A सही हो जाएगा। चलिए 5 हो गए। 5 के बाद में छठे प्रश्न पर देख लीजिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, FCC एकक कोल की लंबाई A तथा उसकी परमाणु त्रिज्या R है, तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है भैया, इसका त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, √2/4A, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका ये कहाँ पे दे रखा है, ये तो कहीं पे दे ही ना रखा, √2/4A। अच्छा बी वाला ऑप्शन दे रखा, बी, इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। ठीक है, आपको बताना है 2 किसमें होती है। देखो भाई 3 चीजें थी मैंने बताई थी आपको, SC जो आपको नॉर्मली यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, देखिए साइड में बता दे रहा हूं पे, SC होता है उसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सरल एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या होती है 1। फिर आती है आपकी BCC को बोलते हैं हम अंतः केंद्रित, B का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम, बॉडी का मतलब क्या होता है काया है ना, तो काय केंद्रित बोलेंगे, या काय केंद्रित मतलब बॉडी के अंदर की बात चल रही है तो अंतः केंद्रित, तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी, तो इसकी होती है परमाणु की संख्या 2। फिर इसके बाद में आता है FCC जिसमें होती है परमाणु की संख्या 4। ये वीडियो देखोगे पुरानी तो समय पता चल जाएगी। तो इसमें तो पूछा है डायरेक्टली किसमें होती है 2, तो सिंपल तरीके से अंतः केंद्रित BCC में होती है, जिसको हम अंतः केंद्रित बोलते हैं या काय केंद्रित बोलते हैं। तो भैया 7वें का ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, अंतः केंद्रित हैगा, B ऑप्शन इसका राइट आंसर, B। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां है एक घनीय ठोस में एक घनीय ठोस A तथा B परमाणुओं से मिलकर बना है। चलिएगा, घन के कोनों पर A परमाणु तथा उसके केंद्र पर B परमाणु है। तो देखो भाई याद रखना, जो घन के केंद्र पर कितने परमाणु होते हैं, कोनों पर एक परमाणु होता है। क्यों, क्योंकि याद हो तो आपका मैंने बताया था कोई भी घन होता है इस तरीके से घन होगा। अब जो घन होता है तो यहाँ पर जो परमाणु होते हैं, तो यहाँ वाला जो परमाणु होता है वो पूरा नहीं बल्कि कितना होता है, 1/8 भाग होता है, 1/8 भाग। और कितने परमाणु होते हैं, 8, तो टोटल मिला के 1 परमाणु बैठता है। तो जो कोने वाला होता है वो 1 परमाणु होता है। ठीक है, और जो बीच में होता है, बीच में तो अपने आप में पूरा का पूरा परमाणु होता है, एक केंद्र पर रखा है तो केंद्र पर पूरा होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1:1, यानी AB सूत्र बनेगा AB। यदि ए परमाणु 2 होते तो यहाँ पे 2 आ जाता, B परमाणु को 2 होते तो यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है, क्योंकि भैया जो केंद्र में होता है वो अकेला परमाणु होगा, जो कोने पर होगा वो 1/8, तो मतलब कोनों के सभी परमाणु जोड़कर कितना बैठते हैं, 1 बैठते हैं। 1 इसके केंद्र में, तो B इसके केंद्र पर रखा है यानी कि 1 परमाणु है। A इसके कोनों पर रखा है तो मतलब कितने, सिंपल तरीका है 1/8, यानी कि सभी 8 परमाणुओं को जोड़कर एक घन में कितने कोने होते हैं, 8, तो 8 परमाणुओं पर A परमाणु रखा है तो मतलब क्या है कि वो A का 1/8 भाग, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होता है केवल 1 का 1/8 भाग यूज होता है, तो टोटल मिला के AB फॉर्मूला बनेगा। तो AB है इसमें, ABC, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न कह रहा है धातु न्यूनता दोष
धातु न्यूनता दोष कौन सा होता है? धातु न्यूनता दोष भैया FeO, FeS ये दिखाते हैं, तो इसका FeO इसका लिख देंगे, FeO, ये बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए। फ्रैंकल तथा सटकी दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? NaCl, KCl, CaCl या AgBr? तो इसका ऑप्शन लिख देंगे 10वें का प्रश्न का AgBr। AgBr ये कौन सा ऑप्शन है? डी। भैया ये दोनों दोष दिखाता है, ठीक है, दोनों दोष दर्शाता है। और जो 11वां प्रश्न है, 11वां और देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। सटकी दोष पाया जाता है, सटकी दोष किस चीज़ में पाया जाता है? सटकी दोष उन यौगिकों में, मतलब सटकी दोष पाया जाता है, बताइए। NaCl में पाया जाता है, AgBr में पाया जाता है या KBr में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा कि भैया जो सटकी दोष है वो NaCl में भी पाया जाता है और इसके मतलब इन सभी में पाया जाता है। तो NaCl, KCl, KBr इन सभी में पाया जाता है। तो भैया NaCl, KBr, AgBr यानी कि सभी में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, राइट। चलिए, तो भाई कुछ नहीं बचता, आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। यदि ये पसंद आए हों, ये वीडियो में सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, तो मैं आगे के चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आपकी इच्छा है तो एक बार कमेंट जरूर करना, मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, अदरवाइज ठीक है। और फिजिक्स की वीडियो जल्दी ही आएगी, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।